नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रेक और मैं हूं आपके साथ लता। लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर शाह परत सब बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर है और बहुत। कानपुर देहात में आग में झुलसी मां बेटी की अनसुनी फरियादों को अब सुन रहा प्रशासन। 2.5 मिनट के त्राहिमाम दर्शाते वीडियो पर आंखें चुराता यूपी प्रशासन। मदद की गुहार को नजरअंदाज कर किस ओर बढ़ रहा योगी का यूपी। कितने लोग चढ़ेंगे उन ओहदे वालों के अहम की बलि। सब कुछ जानिए न्यूज ब्रेक की इस रिपोर्ट में। कानपुर देहात से आए इस मामले ने पूरे देश की नींदें उड़ा दी हैं। लोग प्रशासन को लेकर दुविधा में हैं कि लोगों के कारण और लोगों के लिए बना यह भारतीय निकाय क्या वाकई में उन्हीं के लिए काम कर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई और बावजूद पूरे प्रशासन की मौजूदगी की पीड़ितों को नहीं बचाया जा सका, बल्कि इस पूरे संवेदनशील मामले को प्रशासन द्वारा ही बढ़ावा मिला, जिसका भुगतान 2 लोगों ने अपनी जान देकर किया। पूरा मामला मडौली गांव का है, जहां पीड़ित कृष्णा गोपाल दीक्षित और उनका पूरा परिवार लंबे समय से रह रहे थे। बता दें कि पीड़ित के परिवार पर यह आरोप था कि वो जिस भूमि पर रह रहे थे उस पर उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसकी शिकायत गांव के ही गेंदन लाल ने प्रशासन में की थी, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए 13 जनवरी 2023 को एसडीएम मेथा के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक नंद किशोर और लेखपाल अशोक सिंह चौहान ने जेसीबी चलवाकर कृष्ण गोपाल का मकान ढहा दिया। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करने के बाद 14 जनवरी को तहसीलदार रणविजय सिंह ने कृष्ण गोपाल, प्रमिला, शिवम, अंश, नेहा और शालिनी समेत विहिप नेता आदित्य शुक्ला और गौरव शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद आहत पीड़ित परिवार पल भर में बेघर होने के कारण अपने परिजनों संग लोडर में बकरियां लादकर माती मुख्यालय में आवास मुहैया कराए जाने की मांग लेकर धरना देने लगा, जिस पर एसडीएम मेहता और एडीएम प्रशासन केशव गुप्ता ने पूरे परिवार को माफिया घोषित कर दिया। बता दें कि घर पर जेसीबी चलने के बाद से कभी कृष्ण गोपाल की बीवी प्रमिला तो कभी बेटी नेहा मदद की गुहार लेकर प्रशासन के चक्कर काट रही थी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। वहीं आपको मालूम हो कि पूरा परिवार उसी टूटे हुए मकान में छप्पर लगाकर अपना दिन रात मदद की आस में काट रहा था, जिसके बाद जब सोमवार को दिन दहाड़े एसडीएम मेहता, पुलिस और राजस्व कर्मचारियों की टीम एक साथ गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची तो पहले तो उनका बहुत विरोध हुआ। उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसमें परिवार के सदस्य 44 साल की प्रमिला और 21 साल की नेहा भी शामिल थी। हालांकि कड़ा विरोध झेलने के बावजूद भी प्रशासन नहीं रुका और उनकी टीम ने जेसीबी से नल और मंदिर तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे तो मां और बेटी दोनों भागकर झोपड़ी के अंदर चले गए और झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, जिसके बाद थोड़ी देर में झोपड़ी के अंदर आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों महिलाओं की जलकर मौत हो गई, जबकि कृष्ण गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए। बता दें कि पल भर में एक पीड़ित परिवार ने अपने 2 सदस्यों को खो दिया, जिस पर बात करते हुए कृष्ण गोपाल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार समेत गांव के अशोक दीक्षित और अनिल दीक्षित सोमवार को उनकी झोपड़ी पर आए और आग लगाने की बात कहने लगे, जिसके बाद झोपड़ी में आग लग गई, जबकि वो सभी लोग तब तक झोपड़ी के अंदर ही थे। हड़बड़ाहट में केवल वो लोग ही बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाए, जबकि उनकी पत्नी और बेटी की मौके पर मृत्यु हो गई। उन्होंने ये भी आगे बताया कि गांव का गौरव दीक्षित नाम का एक युवक दिल्ली में नौकरी करता है, जो लेखपाल और एसओ से मिला हुआ है, जिससे पैसे मिलने पर उनकी झोपड़ी गिरवा दी गई। इतना ही नहीं बल्कि कृष्ण गोपाल का यह भी कहना है कि प्रशासन गुंडों के साथ अतिक्रमण करने पहुंचा था, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ। हालांकि घटना के बाद की परिस्थिति आक्रामक बन गई। घटना की खबर मिलते ही सैकड़ों गांव वाले हादसे की जगह पर इकट्ठा हो गए और एसडीएम समेत कई पुलिस वालों को दौड़ा दिया। सभी अफसरों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही कानपुर के कमिश्नर राजशेखर, डीएम नेहा जैन, एडीजी आलोक कुमार समेत अन्य अफसर मौके पर पहुंचे और गांव में तनाव देखते हुए पुलिस और पीएसी तैनात करवाई। दूसरी ओर कानपुर देहात के बीबीचीटीएस मूर्ति ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और घटना के 2.5 मिनट के वीडियो पर जोर देते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये थी घटना पर रिपोर्ट। इसी मामले पर और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज ब्रेक के साथ। धन्यवाद।